हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे न्यू आदर्श कंप्यूटर में। फ्रेंड्स, आज नोटपैड, इससे पिछले वीडियो में मैंने पेंट का थ्योरी और लैब दोनों बता चुका हूं, और आज जो है नोटपैड से आप लोग के बीच प्रैक्टिकल थ्योरी क्लास लेकर आया हूं आप लोग के बीच। तो पहले थ्योरी में बताएंगे, इसी का प्रैक्टिकल हम लोग लैब में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का जो है थ्योरी क्लास, इसमें आपको शॉर्टकट की के माध्यम से भी बताया जाएगा। ये डिफिनीशन है, उसके बाद शॉर्टकट की कुछ बताएंगे और नोटपैड में होता क्या उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो देखिए नोटपैड में बिना समय गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोटपैड इज एन एप्लीकेशन ऑफ विंडोज़। नोटपैड क्या है? विंडोज़ का एप्लीकेशन। विंडोज़ का एप्लीकेशन कहने का मतलब कि कंप्यूटर में जो भी विंडोज़ डालिएगा उसमें नोटपैड आपका मिलेगा, इसलिए ये विंडोज़ का एप्लीकेशन है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट उसमें रहता ही है। इन व्हिच वी क्रिएट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्स, लेटर एंड पैराग्राफ, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, छोटा डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, ईटीसी और भी कुछ लिख सकते हैं। लेकिन सिंपल डॉक्यूमेंट्स ही लिखाएगा, लेटर्स लिखाएगा, पैराग्राफ लिखाएगा। इसमें बहुत ऐसा चीज़ सेटिंग है जो आपको नहीं हो पाता है। जैसे किसी पार्टिकुलर वर्ड का साइज बढ़ाना है तो नहीं हो पाएगा, कलर चेंज करना है तो नहीं हो पाएगा, और चाहिएगा कि 20 पेज 50 पेज हम लिख लें इसमें तो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए लिखा गया है कि नोटपैड में हम लोग क्या, इन व्हिच वी क्रिएट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्स, लेटर एंड पैराग्राफ, ईटीसी और भी कुछ लिख सकते हैं। इट वर्क अंडर विंडोज़ इन्वायरमेंट। ये जो है विंडोज़ के अंदर काम करता है। द एक्सटेंशन कोड ऑफ नोटपैड इज .txt। इसका पहचान चिन्ह जो होता है .txt होता है। पहचान चिन्ह कहने का अर्थ समझ रहे हैं कि जिस फाइल के लास्ट में .txt लग जाएगा तो समझेंगे कि नोटपैड का फाइल है। देखिएगा, वर्ड में .doc लग जाता है, पीडीएफ में .pdf लग जाता है, पावर पॉइंट में ppt लगता है, पेंट में देखिएगा तो .bmp लग जाता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे उदाहरण के तौर पर याद कर सकते हैं, किसी के नाम के लास्ट में कुमार लग गया, कुमारी लग गया, सिंह लग गया, यादव लग गया, पासवान लग गया, तो इससे भी, टाइटल से भी लोग को पहचाना जाता है कि फलना जात कास्ट का लोग है। ठीक है, तो उसी तरह फाइल को हम लोग जिस फाइल के लास्ट में .txt समझ लगा हुआ रहेगा तो समझेंगे कि नोटपैड का फाइल है। उसका प्रॉपर्टीज में जाइएगा तो .txt दिखाएगा, या फिर फाइल में जैसे ही जाइएगा तो उसमें दिखाएगा .txt। तो नोट इसका पहचान चिन्ह क्या है? .txt है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेक्स्ट एडिटर। इसको हम लोग टेक्स्ट एडिटर के नाम से भी जानते हैं नोटपैड को। तो नोटपैड समझ गए। बिल्कुल साधारण तरीका से आप बोल सकते हैं नोटपैड एक विंडोज़ का एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग छोटा डॉक्यूमेंट्स, लेटर, पैराग्राफ, ईटीसी लिखते हैं। ये विंडोज़ के अंदर काम करता है। एक साइज पहचान चिन्ह .txt होता है, और ये हम लोग टेक्स्ट एडिटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिए, नोटपैड में किसी पार्टिकुलर वर्ड का साइज बड़ा नहीं कर सकते हैं, कलर चेंज नहीं कर सकते, बहुत ऐसा चीज़ है जो नहीं कर, सिंपल डॉक्यूमेंट्स हम लोग लिख सकते हैं। अब चलते हैं हाउ टू ओपन नोटपैड। मान लीजिए कंप्यूटर में हम लोग को नोटपैड खोलना होगा तो कैसे खोलेंगे। एक चीज़ और देख लीजिए दोस्तों, नोटपैड में हम लोग HTML फाइल बनाते हैं। जैसे कोई भी वेब पेज का शुरुआती जो बेसिक ऑफ बिल्डिंग होता है वो आपका नोटपैड से ही होता है। नोटपैड से ही वेब पेज का शुरुआत किया जाता है। ठीक है, हाउ टू ओपन नोटपैड, तो इसके लिए स्टार्ट में सर्च में जाकर नोटपैड लिख के ओके करेंगे तो आपका नोटपैड खुल जाएगा। दूसरा तरीका है प्रेस विंडोज़ प्लस R बटन। कीबोर्ड में विंडोज़ का बटन होता है, उसको प्रेस करके R बटन दबाइएगा तो रन ऑप्शन आएगा। रन कमांड में हम लोग नोटपैड लिख के ओके करेंगे तो नोटपैड आपका खुल जाएगा। तो ये दो तरीका से आप खोल सकते हैं। टू सेव एनी फाइल, अब मान लीजिए नोटपैड खोल लिए, उसमें कुछ लिख दिए और उस फाइल को हमको सेव करना है। तो सेव करने का प्रोसेस नोटपैड, वर्डपैड, पेंट या फिर वर्ड, एक्सेल सभी में सेम ही होता है। ठीक है, तो सेव करने के लिए फाइल या विंडोज़ बटन रहता है, या फिर स्टार्ट बटन लिखा रहेगा, सॉरी स्टार्ट नहीं, फाइल रहता है। फाइल में जाके सेव एज एक सेव का ऑप्शन होता है। तो दोनों में अंतर क्या है, तो कोई भी फाइल को पहली बार सेव करते हैं तो सेव एज का ऑप्शन ही आता है। ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज जो फाइल सेव हो गया आपका और नेक्स्ट टाइम उसी फाइल को ओपन करके उसमें कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं तो उसको हम सेव एज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सेव करेंगे। जो भी ऐड हुआ उसको सेव करना है तो सीधे फाइल में जाके सेव, या फिर Ctrl+S बटन होता है शॉर्टकट, तो उससे हम लोग सेव करते हैं। अगर सपोज मान लीजिए इसी फाइल का दूसरा नाम चेंज करना है तो सेव एज में जाकर दूसरा नाम से भी आप सेव कर सकते हैं। तो सेव एज, कोई भी फाइल को प्रथम बार सेव करते रहते हैं तो सेव एज का ऑप्शन आता है। इसको हम लोग नाम, मतलब उसी फाइल को दूसरा नाम से सेव करने के लिए भी हम लोग सेव एज का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसी फाइल के अंदर कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ना है तो सीधे हम लोग सेव करते हैं। तो सेव एज और सेव में अंतर होता है। सेव में होता है क्या है कि कोई भी चीज़ उसी फाइल में ऐड कर रहे हैं तो उसको सेव करते हैं। सेव एज में अगर कोई प्रथम बार फाइल सेव कर रहे हैं या फिर उसी फाइल को दूसरा नाम से सेव कर रहे हैं तो सेव एज करके दूसरा नाम भी देके दूसरा फाइल भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो फाइल में जाके सेव एज, सेलेक्ट ड्राइव क्या होता है, तो सपोज मान लीजिए कंप्यूटर में आपका 1000 GB का आपका हार्ड डिस्क लगा हुआ है, उसमें 5 गो पार्टीशन आप बता दीजिए, 300, 200 इस तरह से। तो जिस ड्राइव में आपको सेव करना है उस पार्टीशन में ले लेंगे, सेलेक्ट फोल्डर, उसमें जो फोल्डर में आपको सेव करना है फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे और
फोल्डर में जाके उसके बाद फाइल नेम नीचे पूछेगा, उसमें फाइल नेम लिख के सेव कर देंगे तो आपका फाइल सेव हो जाएगा। कहाँ सेव हो जाएगा? तो जिस ड्राइव में आप कहें जिस फोल्डर में, उसी ड्राइव के उसी फोल्डर में आपका फाइल सेव हो गया, सुरक्षित हो गया, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका Ctrl+S बटन से भी आप फाइल को सेव कर सकते हैं। तो सेव करने का तरीका है, तो उसके बाद है मान लीजिए फाइल आज सेव करके हम नोटपैड बंद करके चले गए, कल हो के अगर उस फाइल को खोलना होगा तो ओपन करना होगा, तो फाइल में जाके ओपन में जाके और सेलेक्ट ड्राइव, तो जिस ड्राइव में हम सेव किए उसी ड्राइव को सेलेक्ट करेंगे तभी आपका, और उसी फोल्डर को जिस फोल्डर में हम सेव किए उसी फोल्डर में जाना होगा तभी आपका फाइल दिखेगा। उस फाइल के नेम पे क्लिक करके ओपन कर देंगे तो आपका फाइल क्या हो जाएगा? खुल जाएगा, ठीक है। और शॉर्टकट की में प्रेस Ctrl+O बटन, सॉरी यहाँ तो एस था सेव करने के लिए, ओपन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? Ctrl+O बटन प्रेस करेंगे तो फाइल आपका, और Ctrl+O बटन दबाने के बाद जिस ड्राइव में गए हैं, जिस फोल्डर में गए हैं, उस फोल्डर में नाम मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करके ओपन कर देना है तो आपका फाइल ओपन हो जाएगा। तो दो तरीक़ा से सेव करते हैं, दो तरीक़ा से ओपन करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसी कड़ी में चलते हैं। अब नोटपैड में, नोटपैड का कुछ शॉर्टकट की होता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं, ठीक है। अगर नोटिस वगैरह लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ शॉर्टकट की है, ये सब तो सिंपल चीज़ है, जब हम लोग वर्ड पढ़ेंगे तो ये सब ऑटोमेटिक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा जानकारी लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि वर्ड पढ़ने के बाद, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पढ़ने के बाद नोटपैड वर्डपैड बिल्कुल आपको आसान हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग बेसिक से चल रहे हैं तो नोटपैड का भी जानकारी होना हम लोग के लिए काफ़ी मस्ट है। तो शॉर्टकट की में सबसे पहले हम लोग आते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि पहला जो है Ctrl+S, पहला जो है आपका CTRL Ctrl+S बटन, Ctrl+S से सेव, मतलब कोई पूछता है कंप्यूटर में, वर्ड एक्सेल सब में ही काम करेगा, ठीक है। सेव करना होगा तो क्या कर बटन दबाएंगे? तो Ctrl+S बटन दबाएंगे। दूसरा CTRL Ctrl+O से क्या होता है? ओपन, कोई भी फाइल को ओपन करना है तो हम लोग Ctrl+O बटन का प्रेस करते हैं। उसके बाद है तीसरा Ctrl+N, न्यू मतलब मान लीजिए कि आप नोटपैड खोले हुए हैं, नोटपैड का विंडोज़ खोले हुए हैं, फिर उस फाइल उसी नोटपैड के बगल में हम दूसरा नया से खोलना चाह रहे हैं तो Ctrl+N दबाइएगा तो दूसरा नोटपैड खुल जाएगा। या फिर मान लीजिए वर्ड खोले हुए हैं और दूसरा वर्ड खोला हुआ तो Ctrl+N बटन दबाइएगा तो फिर से न्यू, मतलब न्यू विंडोज, दूसरा वर्डपैड खुल के आपका आ जाएगा। तो कोई भी न्यू विंडोज़ को ओपन करने के लिए हम लोग Ctrl+N बटन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद चौथा ये CTRL Ctrl+C से क्या होता है? कॉपी, कोई भी फाइल को, कोई भी वर्ड को, लाइन को, पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट करना है तो कॉपी, ठीक है। तीसरा, चौथा हो गया, पाँचवा हो गया CTRL Ctrl+X से क्या होता है? कट होता है। फिर छठा हो गया CTRL Ctrl+V से पेस्ट। अब देखिए कॉपी मतलब नकल करना, यानी कि मान लीजिए कि कोई भी वर्ड को हम कॉपी कर रहे हैं तो उस वर्ड को कॉपी करके दूसरे जगह लेते हैं, यहाँ भी रहेगा दूसरे जगह भी रहेगा। कट मतलब कट या मूव एक ही चीज़ होता है, इसको मूव भी बोल सकते हैं। ये एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा, लेकिन कॉपी क्या करेगा? वहाँ भी रहेगा दूसरे जगह भी ले जाएगा। तो कॉपी मतलब नकल करना होता है, तो वही चीज़ को दूसरा बार कर देगा। अब दोनों करने के बाद आपको Ctrl+V प्रेस करना ही होगा, पेस्ट का बटन प्रेस कीजिएगा तभी आपका कॉपी और कट काम करेगा। तो Ctrl+V से क्या होता है? पेस्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन से भी होता है, लेकिन अभी ऑप्शन का हम नहीं दे रहे हैं, अभी शॉर्टकट की समझा रहे हैं। जब वर्ड पढ़ाएंगे तो इससे ज़्यादा शॉर्टकट की के बारे में बताएंगे, और इसका ऑप्शन के बारे में भी, ऑप्शन से भी कॉपी कट और पेस्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉपी पेस्ट। कोई भी पूछता है कि कट करना होगा तो Ctrl+X बटन से हम लोग कट करते हैं, पेस्ट करना होगा तो Ctrl+V बटन से, ठीक है। अब सतमा आते हैं हम लोग प्रिंट, Ctrl+P मतलब प्रिंट। कोई भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग लिख लिए नोटपैड में, वर्डपैड में जिसमें लिखना है, या फिर एक्सेल में, और उसको प्रिंट करना होता है तो Ctrl+P, या फिर फाइल में जाके हम लोग प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट का शॉर्टकट की बटन क्या है? Ctrl+P बटन से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। आठवां है P हो गया। अब हो गया फाइंड, Ctrl+F बटन से हम लोग क्या करते हैं? फाइंड का मतलब समझ लीजिए, ठीक है। कोई भी पार्टिकुलर वर्ड को फाइंड करना है। सपोज मान लीजिए कोई भी रिजल्ट आप देख रहे हैं, बिहार पुलिस या किसी भी चीज़ का रिजल्ट आप देख रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा लोग एग्ज़ाम देते हैं, 5 लाख 10 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं।
तो 10 लाख में से आपका रोल नंबर देखना है कि हमने पास किया कि नहीं। तो क्या करते हैं हम लोग, PDF रहता है या फिर वर्ड फाइल रहता है, तो उसमें अभी तो क्या देता है, लिंक देता है, उसमें आप लॉगिन करके देख सकते हैं रिजल्ट। लेकिन कभी कभी PDF में भी रिजल्ट शो करता है, तो कंट्रोल बटन दबाते हैं, अपना रोल नंबर डालते हैं, इंटर मारते हैं, तो आपका रहता है, तो उसके सामने हाईलाइट हो जाता है कि आपका रिजल्ट इस PDF में दिया गया है। तो कोई भी वर्ड, पार्टिकुलर वर्ड को खोजना होता है या फिर नंबर को खोजना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, फाइंड का ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो फाइंड के लिए शॉर्टकट बटन क्या है, Ctrl+F बटन से हम लोग फाइंड करते हैं। या फिर 9वां है फाइंड नेक्स्ट, F3, इससे होता है फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट का काम क्या होता है, मान लीजिए उसी डॉक्यूमेंट्स में हमको, मतलब मान लीजिए कि इस पूरे बोर्ड पे लिखा हुआ है एक पैराग्राफ, जिसमें मेरा नाम जो है 6 जगह 7 जगह लिखा हुआ है। अब वो कहाँ कहाँ है उसको हमको फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक ही डॉक्यूमेंट्स में 3 4 वर्ड है, उसको फाइंड करना है। तो फाइंड में जाके जो वर्ड होगा उसको लिखते हैं और F3 बटन दबाइएगा, तो एक यहाँ है तो फिर F3 मारिएगा, तो जहाँ रहेगा वहाँ जाके आपको फाइंड करेगा, ठीक है। तो फाइंड नेक्स्ट का काम, वहाँ पे भी फाइंड, यहाँ पे भी आपका नेक्स्ट का ऑप्शन रहता है, लेकिन हमको वहाँ से नहीं करना है, बटन से करना है। तो F3 बटन दबाते रहेंगे, तो जितना भी मान लीजिए राम लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में, राम F5 मारिएगा, सॉरी F3 मारिएगा, तो जहाँ जहाँ F3 मारिएगा राम की, यहाँ फिर राम, तो जहाँ जहाँ राम होगा वहाँ जाके आपका फाइंड करेगा, ठीक है। तो फाइंड नेक्स्ट का काम ये होता है। 10वां है आपका CTRL, Ctrl+H, Ctrl+H से होता है रिप्लेस। रिप्लेस मतलब समझ रहे हैं, किसी वर्ड को दूसरे वर्ड में बदल देना, उसको हम लोग रिप्लेस बोलते हैं, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि इसमें मतलब एक डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है 50 पेज का या फिर 10 पेज का लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें किसी राजेश कुमार के नाम से डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है और राजेश कुमार उसमें 100 जगह उसका राजेश का नाम लिया गया है, और उस 100 जगह की जगह पे रोशन कुमार को ऐड करना है। तो जितना भी राजेश रहेगा वो रोशन हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, Ctrl+H बटन दबाएंगे, तो रिप्लेस का ऑप्शन आएगा। रिप्लेस में मान लीजिए कि राजेश को रोशन में बदलना है, तो फाइंड वर्ड पूछेगा तो राजेश लिखेंगे फाइंड वर्ड में, और रिप्लेस विथ में रोशन। तो जितना भी राजेश होगा वो सब रोशन हो जाएगा। मतलब 50 पेज है, उसमें जितना भी रोशन होगा वो हट के क्या हो जाएगा, राजेश हो जाएगा। तो रिप्लेस का काम होता है किसी वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज कर देना। तो Ctrl+H बटन इसका होता है, ठीक है। अब इसी कड़ी में आते हैं, 11वां है आपका अंडो, सॉरी CTRL, Ctrl+Z, अंडो। अब सपोज मान लीजिए लिख रहे हो, किसी कारण बस कोई चीज़ गलत हो जाता है, तो क्या करते हैं हम लोग, Ctrl+Z मारते हैं, अंडो करते हैं तो हट जाता है। और सपोज मान लीजिए कि फिर उसको हमको लाने, या फिर ड्राइंग कर रहे हैं तो कोई लाइन गलती हो गया, तो उसको क्या करते हैं, Ctrl+Z या फिर Ctrl+Y करते हैं तो फिर आ जाता है, ठीक है। तो Ctrl+Y, इससे क्या होता है, रीडो, फिर से रिपीट आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद 13 नंबर है, एक होता है आपका डेट टाइम, F5 बटन। F5 से होता है डेट टाइम। डेट टाइम मतलब समझ लीजिए कि जैसे हम कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हैं और हमको अभी डेट टाइम नहीं पता चल रहा है, या फिर अभी आज का डेट और टाइम देना है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में, तो हमको लिखने का ज़रूरत नहीं है, सीधे F5 बटन दबाएंगे नोटपैड में, तो आपका डेट एंड टाइम वहाँ पे आ जाएगा, अब ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो F5 से डेट टाइम हम लोग लाने के लिए क्या करते हैं, प्रेस F5 बटन करते हैं। 14 नंबर हो गया आपका बोल्ड, CTRL, Ctrl+B से बोल्ड होता है, बोल्ड मतलब गहरा। तो ये आपका नोटपैड में काम नहीं करेगा, ठीक है। ये सारे नोटपैड में काम करेगा, लेकिन ये आपका नोटपैड में ना काम नहीं करेगा। वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड या फिर वर्डपैड, इस सब में आपका, या फिर एक्सेल वगैरह में आपका Ctrl+B कीजिएगा तो कोई भी अक्षर जो होगा मोटा हो जाएगा, गहरा हो जाएगा, ठीक है। ये भी 15 नंबर भी आपका CTRL, Ctrl+U मतलब अंडरलाइन। अंडरलाइन मतलब इस तरह से नीचे आपका अंडरलाइन, कोई भी वर्ड को अंडरलाइन करना है तो Ctrl+U बटन दबा के आप अंडरलाइन कर सकते हैं। 15 नंबर। उसके बाद आते हैं 16 नंबर बोल्ड, इटैलिक मतलब CTRL, Ctrl+I बटन प्रेस करने
कंट्रोल प्लस आई बटन प्रेस कीजिएगा तो आपका इटैलिक, इटैलिक मतलब तिरछा, कोई भी वर्ड को तिरछा करना है थोड़ा सा, तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस आई बटन दबाएंगे सेलेक्ट करके, तो वो आपका तिरछा हो जाएगा। ठीक है, 17वां है आपका सेलेक्ट ऑल, CTRL कंट्रोल प्लस ए, तो इससे क्या होता है सेलेक्ट ऑल, जैसे हमको पूरा एक बार में डिलीट करना है। ठीक है, तो ये बैक स्पेस मारेंगे तो डिलीट होगा धीरे धीरे, लेकिन हमको एक बार में पूरा डिलीट करना है, तो क्या करें कंट्रोल प्लस ए से पूरा सेलेक्ट हो जाएगा और डिलीट बटन दबा देंगे तो आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो सेलेक्ट कंट्रोल पूरा सेलेक्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस ए बटन दबाते हैं। 18 नंबर में DL, DL मतलब डिलीट, कोई भी वर्ड लाइन पर अगर आपको डिलीट करना है तो सेलेक्ट कर लीजिए, डिलीट बटन दबाइए, आपका वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर है आपका गो टू, कंट्रोल प्लस G से प्लस G, तो इससे हो जाएगा गो टू। कोई भी पार्टिकुलर वर्ड लाइन पर अगर आप में जाना है, जैसे 7 नंबर लाइन में जाना है, 10 नंबर लाइन में जाना है, 20 नंबर लाइन में जाना है, तो हम लोग कंट्रोल प्लस G बटन प्रेस करके लाइन का नंबर देंगे तो और गो टू करेंगे तो वहाँ जाके आपका कर्सर रुक जाएगा। तो गो टू का काम ये होता है। ठीक है, गो टू हो गया। तो ये सिंपल आपका नोटपैड में जो आपका नोटपैड क्या सभी नोटपैड वर्डपैड में भी यूज होता है। ठीक है, ये सब यूज होगा। ठीक है, तो ये आपका सिंपल था शॉर्टकट की। अब हम लोग वर्ड पढ़ेंगे तो वर्ड का जो भी एक्स्ट्रा बच गया शॉर्टकट की, मर्ज करना ये सब चीज़, रैप टेक्स्ट वगैरह का भी शॉर्टकट की होता है, तो वो सब बच गया। फॉन्ट का भी शॉर्टकट की होता है। तो यह सारा चीज़ जब हम लोग वर्ड पढ़ेंगे तो उसमें आपका बताएंगे। तो ये आपका नोटपैड का थ्योरी क्लास, बस इसी के साथ आपका नोटपैड का जो थ्योरी क्लास है समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, मतलब इस वीडियो के साथ के बाद जस्ट प्रैक्टिकल में जाएंगे। प्रैक्टिकल वाला वीडियो होगा, वो आपका जो भी नोटपैड का प्रैक्टिकल होगा उसको करके बताया जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।